जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स सीआरई वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। और इस वीडियो के अंदर मेनली आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करना है। वैसे तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके अन्य किसी पोस्ट पर अगर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो भी इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं, पर मैंने गाइज इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ये वाली ऑलरेडी बना दी थी, तो उसी में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर स्पेशली नर्सिंग ऑफिसर की कैसे पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में वीडियो बनाई है। तो इसलिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है जहां पर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और जिसके चलते ही मैं आपके लिए यहाँ पर इस तरह से स्पेशल रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाता हूँ। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 3000 प्लस वैकेंसी है और अभी वैकेंसी को काउंट कर लिया है तो इसमें 4591 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें गाइज आप आएंगे तो आपको इंपोर्टेंट डेट्स में जानने को मिलेगा कि 7 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे और इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं तो ये नोटिफिकेशन से मैं आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दिखा रहा हूँ और इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नर्सिंग ऑफिसर में किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे उसकी जानकारी आप जान लीजिए। तो आपको यहीं पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको आपका फुल नेम एंटर करना है। फुल नेम आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है और इस फुल नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है उसका जो एक डिस्क्रिप्शन है वो आप जान लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर यहाँ पर आपको रखना है कम से कम एक, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर और इसके अलावा आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और पासवर्ड की लेंथ 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे एंटर आधार नंबर, तो आप आपका 12 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार करेंगे। अगर आप बिना आधार के प्रोसीड होना चाहते, आगे बढ़ना चाहते तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर दीजिएगा। और अगर आप आधार के साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आधार नंबर डाल करके इसको वेरीफाई करिएगा। पर अगर आप नहीं देना चाहते, आधार नंबर बिना आधार कार्ड के रेजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करके क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे गाइज आपका यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आएंगे और आपको यहाँ पर आपकी कैंडिडेट आईडी या फिर जो आपने आपका नंबर रजिस्टर किया वो डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर भरिए। रिमेंबर भी इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज यहाँ पर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अगर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं और मैं ऑलरेडी एक अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर चुका हूं जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब अगर आपको किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम किसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप यहीं पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में आना है और जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। और क्योंकि मैं ये वीडियो मेनली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बना रहा हूं तो यहाँ पर मैं नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो सिलेक्ट करता हूं। तो गाइज यहाँ पर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर जो AIDS एजुकेटर कम काउंसलर, ANM नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ये वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन पर आएंगे तो आपको 54 कैटेगरी ये वाली देखने को मिलेगी जिसमें कि आपकी ये सभी वैकेंसी इंक्लूड की है जो कि आप यहाँ पर अभी वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और इस कैटेगरी के तहत जितनी वैकेंसी है और उस पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो देखने को मिलेगा और एज लिमिट कितनी है वो भी आप यहाँ पर चेक करेंगे। तो आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आकर के अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो और उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है क्या वो आपके पास है। जैसे कि यहाँ पर पहले पॉइंट पर है BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, साथ ही एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज। अगर
आपके पास ये है तो आप इसको टिक कर देंगे। फिर सेकंड है कि 12th स्टैंडर्ड पास और साथ ही आपके पास एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर किसी भी, अगर हाँ तो आप इसको टिक कर देंगे। फिर है कि 12th पास और आपके पास यहाँ पर फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर का कोर्स भी होना चाहिए तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे अगर आपके पास है। बेसिकली तो जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं इनमें से वही उसके ऊपर जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि बिना उसके तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और मैं यहाँ पर एक बार फिर से नोटिफिकेशन पर आपको लेकर के आ चुका हूँ, आप नोटिफिकेशन से जान लीजिए अगर आप नर्सिंग ऑफिसर पर अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो यही वाली क्वालिफिकेशन फिर अब आपको यहाँ से टिक करनी होगी, क्योंकि इसी से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। अब आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर टिक कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद गाइज आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। जनरल है तो यूआर, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, तो जो भी है वही आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पर नेशनलिटी आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपसे आपकी स्टेट पूछी जहाँ के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर कोई एक सेलेक्ट करना है, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर फिर आपको आईडी नंबर के अंदर डाल देना है। उसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। फिर क्या आप एक रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक एम्प्लॉय है जो कि पार्टिसिपेटिंग है एम्स के इंस्टीट्यूट के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, जो भी है वो आप टिक कर दीजिए। फिर हैड यू ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर ऑफ दियर कलर सर्विस इन द आर्म फोर्स, क्या आप आर्म फोर्स के अंदर अभी लास्ट ईयर के अंदर है जो आप अपनी सेवा कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक डिफेंस पर्सनल है जो कि सर्विस के दौरान चोटिल हो गए थे या जिनको चोट लग गई थी, डिसेबल्ड हो गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन कोई अन्य फोन नंबर आप जो देना चाहते हो वो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर के अंदर भर देंगे। इसके बाद आएगा परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपकी स्टेट, उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आप एड्रेस के सेक्शन में भर देंगे और नीचे आते हैं पोस्टल एड्रेस और साथ ही एक लाइन है क्लिक हियर इफ पोस्टल एड्रेस इज सेम एज फील्ड परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके यहाँ पर अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भरिएगा और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है, तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। तो सबसे पहले नेम ऑफ डिग्री, तो डिग्री के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन से फिल करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आप यहाँ पर 10th लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, टाइटल, तो जो आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड, इनमें से कोई भी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड नेम लिख दिया है। उसके बाद में पैलेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर बोर्ड, तो जो मेरा बोर्ड है यूपी बोर्ड है तो इसका जो पैलेस है वो इलाहाबाद है, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ पर आपको आपका जो पैलेस है इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का या बोर्ड का वो लिख देना है, जो भी आप दे रहे हैं यहाँ पर। फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैलेस आपको लिखना होगा। अगर आप यहाँ पर कॉलेज का नाम दे रहे हैं इस वाले सेक्शन में, तो फिर आपको यहाँ पर कॉलेज कहाँ पर स्थित है उस पैलेस का नाम देना है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ पासिंग, तो कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डे। एंड देन आती है ऑब्टेन परसेंटेज, तो आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपके 10वीं का। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 2 MB से कम रहना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो जहां पर भी फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर इमेज के अंदर है तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। गूगल में आइए और सर्च कीजिए इमेज टू पीडीएफ, पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन करिएगा। यहाँ पर आपको आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है इमेज के रूप में वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। और फिर आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देंगे। ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगी। डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर इसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद गाइज आप सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप सेम वे में अगर आपने 12वीं किया तो 12वीं की जानकारी भरेंगे। नेम ऑफ डिग्री के अंदर 12वीं लिख देंगे। सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, टाइटल के अंदर जो भी आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर भर देने। मैंने
एग्जामों के लिए भरे हैं, आप आपके रियल सब्जेक्ट यहाँ पर भरेंगे। फिर कहाँ से आपने की है, किस बोर्ड से, तो आपको यहाँ पर सेम वे में इस तरह से बताना है। आप इनमें से कोई भी चीज़ दे सकते हैं, मैं बोर्ड का नाम दे रहा हूँ। और फिर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कॉलेज का नाम दे रहे हैं तो फिर आपको बताना है कि आपका कॉलेज कहाँ पर स्थित है। और बोर्ड का नाम दे रहे हैं यूपी बोर्ड से है तो फिर आपका बोर्ड कौन सा है, कहाँ पर वो स्थित है, उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर नंबर कितने आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन आपको सेम वे में जो आपका सर्टिफिकेट है 12वीं का वो आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये फाइल आ जाएगी। इसके बाद सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी ऐड कर देंगे। अब आप फिर से आएंगे और नेम ऑफ डिग्री के अंदर जो आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है, अगर वो डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा लिखेंगे, अगर डिग्री है तो आप यहाँ पर उस डिग्री को एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखिएगा। सब्जेक्ट डिसिप्लिन टाइटल क्या है वो आप यहाँ पर भरिएगा। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज कौन सा था जहाँ से आपने की थी उसका नाम आपको लिखना है। कहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज स्थित है उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद में कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर नंबर आपको कितने आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो आपको उनको एक ही PDF फाइल के अंदर मर्ज कर लेना है। इसके लिए भी आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मर्ज इमेज ये सर्च करना है, मर्ज PDF या मर्ज इमेज। अगर आप मर्ज इमेज सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट आएगी। तो आपको यहाँ पर कन्वर्ट JPG टू PDF आपको ये करना है। ये तो कन्वर्ट हो गया है तो आप यहाँ पर JPG टू PDF करेंगे तो सिलेक्ट JPG इमेज। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो जो भी सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर ओपन कीजिएगा। जो भी आपके इमेज है वो यहाँ पर एक सिंगल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आप सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर 3 क्वालिफिकेशन ऐड की है, 10वीं 12वीं और BSc नर्सिंग, और इस तरह से मैंने जानकारी भरी है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कोई अन्य क्वालिफिकेशन मांगी है तो वो आप नेम ऑफ डिग्री के अंदर मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट डिसिप्लिन टाइटल क्या एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है या फिर कॉलेज का नाम देना है, यानी कि ऐसे ही जानकारी भरनी है जैसे कि अभी आपने 10वीं 12वीं और डिग्री की भरी है। जो जो आपके पास क्वालिफिकेशन है कंप्लीट वाली वो सभी आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखेंगे रेशन डिटेल्स। तो क्योंकि गाइज मैं यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर पर अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर है कि डू यू हैव रिलेवेंट रेशन इन रेस्पेक्टिव रिलेवेंट बॉडी एज पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप, यानी कि आपका नर्सिंग के अंदर रेशन है किसी भी स्टेट के तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। और यस करने के बाद में फिर आप रजिस्टर्ड एज, क्या आप एज रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ANM GNM या फिर नर्सिंग ऑफिसर जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए मैं इसमें यहाँ पर वही भर देता हूँ। उसके बाद में आपका जो रजिस्टर नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट नेम, कौन सी स्टेट के अंदर आप रजिस्टर्ड है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कब आपका इशू हुआ था रजिस्ट्रेशन वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कौन सी है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ये आपको देखने को मिल जाएगा, उसी अथॉरिटी का नाम आपको देना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक्सपीरियंस डिटेल का सेक्शन है। तो यहाँ पर गाइज अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप इसमें यस करेंगे। और यस करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर उस हॉस्पिटल या फिर उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है। उसके बाद पोजीशन हेल्ड, किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है वो पोस्ट का नाम आपको लिखना होगा। एम्प्लॉय टाइप रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पोररी, एडहॉक वो आपको बताना होगा। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो स्टार्ट डेट में भरेंगे। और करंटली वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। और फिर उसके बाद में एंड डेट आपको यहाँ पर बताने की कब तक आपने जॉब की थी। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे उसका थोड़ा सा नेचर आपको बताना है शॉर्ट में। और फिर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। एंड उसके बाद आप सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं है कोई एक्सपीरियंस या फिर ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा और यहां से कंफर्म कर दीजिएगा। अब आपको एग्जामिनेशन स्टेट की चॉइस देनी है। पहली आप चॉइस देंगे स्टेट की, वो आप इस तरह से, और फिर सेकंड चॉइस देंगे। उसके बाद में आपको यहां पर थर्ड चॉइस देनी है, फिर आपको यहां पर फोर्थ चॉइस देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से। एनीवेयर इन इंडिया फोर्थ में ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहां से कंफर्म कर देंगे। अब गाइज जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल हो रही है वो फीस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मैंने इस फॉर्म को विकलांग से भरा है ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस इस फॉर्म को भरने का दिखा पाऊं, इसलिए यहाँ पर कोई फीस नहीं आ रही है। अब आप यहाँ पर जैसे फीस पे कर देंगे अगर आपकी कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो कि है ही सभी कैटेगरी पर विकलांग को छोड़ करके, तो आप उसके बाद फी पे करने पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से कंफर्म करेंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं करंटली या फिर किया है, तो अगर आपके ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में
आप यहाँ पर DOB सर्टिफिकेट जिसमें कि 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके फिर अगर आप SC ST OBC है तो आप कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका फोटो भी अपलोड करना है, जिसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। इसमें आपके फोटो का साइज 2 MB से कम रहना चाहिए और 6 महीने से पुराना फोटो ना हो, कलर फोटोग्राफ हो और फोटो आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि साफ बिल्कुल। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अपलोड करना है। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से फोटो आएगा। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आप इसके ऊपर टिक कर देंगे कि मेरा फोटो सही है। उसके बाद आप सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से साइन आएगा। इसको आप यहाँ पर टिक करके वेरीफाई कर देंगे। एंड उसके बाद में जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी कि बाएं अंगूठे का निशान है वो फाइल भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ओपन करना है इस तरह से और फिर इसको सबमिट करना है, यहाँ पर टिक करना है और सेव एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कीजिए। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने सभी जानकारी को चेक कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि यार कोई जानकारी गलत हो गई है, कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर ले, नहीं तो यहाँ से सबमिट कर दे। आप देखें कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। गो टू डैशबोर्ड के ऊपर आइए और यहाँ पर आपको आपका जो फॉर्म अभी आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पर समरी के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका फॉर्म भरेंगे एम्स का, CRE नर्सिंग CRE एम्स में। और आई होप ये सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।